किव सचियारा होए, किव कूड़े टुटे पाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, अज असी मन के बारे विचार करनी है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। सारे जो है संसार की रचना वो सारी इस मन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और गुरबाणी की रचना जो गुरु साहिबान ने की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी असी अगर देखते हाँ तो वो विचार भी सारी तकरीबन मन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हालांकि गुरु साहिबान ने गुरबाणी विच एक परमात्मा की ही व्याख्या की है, पर वो सारी व्याख्या जो है परमात्मा की वो इस करके की है तां जो असी उसनूं चंगी तरह समझ बुझ के परमात्मा का सिमरन करिए और उस सिमरन के नाल उस मन के उत्ते लगी हुई मैल जो है वो उतरेगी, तद जाके वो मन साडे बस विच आएगा और हुक्म दे विच आएगा, तां जो हिरदे विच नाम जो है वो प्रगट हो सके। सो गुरबाणी द्वारा सतगुरु जी दसदे हन कि प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। सो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही विशाल एक विराट विषय है, कोई छोटी मोटी गल नहीं है। सो एक वीडियो विच या थोड़ी जी विचार दे नाल ये समझ आने वाला विषय नहीं है। सो इस तरह आपां थोड़ा थोड़ा करके लगातार मन के उत्ते जो है वो कुछ एक वीडियो बनानियां हन, तां जो मन का जो एक भेद है या मन का जो सुभाव है वो साड़ी पकड़ में आ जाए, तां जो गुरमत के अनुसार असी चल के इस मन के चुंगल तो पकड़ तो बाहर आ जाइए। गुरबाणी अनुसार मन के दो भाग दसे गए हैं, एक जागृत और एक जो है वो निद्रावस्था विच, भाव एक कॉशियस और एक सब कॉशियस माइंड। जो गुरबाणी द्वारा पुष्टि हुंदी है, कबीर जी का शब्द है, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। सो जो जागृत मन है कॉशियस, वो संसार के सारे कार विहार करता है, बहुत ही तेज चतुर चलाक। और दूसरा भाग जो है वो सोया होया सब कॉशियस हालत में। सो महाराज कहते कि इनू सुते हुए मन नू जगाना है। सोया मन जगाए, जाग लै रे मना जाग लै, कहाँ गाफिल सोया। कि उन्होंने जगाना है और वो तरतीब जो है वो जगाउण की जो जुगती है वो भी सतगुरु दसदे हन। सो किछ कर जित मैल ना लागे, हर कीर्तन में ये मन जागे। गुरु घर में जाके कथा कीर्तन श्रवण करनी, इस दे नाल जो है वो सोया मन जो है वो एक दिन जाग जाएगा। सो बाबा जी मन के बारे कुछ विचार साझे कर रहे सन। सो आओ आप इस विचार के नाल जुड़िए। बाबा जी इस शब्द की व्याख्या कर रहे थे कि ये मन लीन पै सुख देव। सो बाबा जी ने दसिया कि ये मन कदे भी सुख नहीं देंदा। मन का यानी सुभाव जो है वो दुखदाई है, सगों सुख विच अड़िका बनया रहिंदा है। इस तरह के नाल जो है वो खोज की जाती है महापुरुषों द्वारा बाणी की। ये इस तरह सीधा गुरबाणी के नहीं लिखा हुंदा। ये गुरबाणी की विचार करके उन्होंने बुझ के उन्होंने समझ के और फिर उसकी कमाई करते, वो जो तत्त निकल के आता है वो उन्होंने अनुभवी ज्ञान होंदा है। सो इस करके वो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इस करके ताकीद की है गुरबाणी दे विच कि संतां महापुरुषों की संगत करनी है, क्योंकि उन्होंने शब्द नूं कमाया हुंदा है। सो ये मन कदे भी सुख नहीं दिंदा, सगों सुख विच अड़िका बनिया रहिंदा है।
पर जदों ये हुक्म विच लीन हो जाता है तो ये उस भाणे विचों सुख कढ़ के सानू दिंदा है। अपना सुख नहीं है इसका, उस भाणे विचों जो ਅਸੀਂ हुक्म दे विच चलदे गुरु दे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सुख निकल के आता है। वो सुख जो है वो मन सानू दिंदा है। इसका अपना कोई सुख नहीं है। सुख भाणे विचों मिलता है पर मन उस पासे जान नहीं दिंदा। सानू ये भाणे वाल जान नहीं दिंदा। ये इहदी ड्यूटी है। जो खेल है परमात्मा की उसका एक हिस्सा है। वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है मन, पर असी अपनी ड्यूटी करने दे विच पूरी तरह के नाल फेल हो जाते हैं। असी उहदे चुंगल विच फस जाते हैं। तो साडा की है, साडा फर्ज की है, साडी ड्यूटी भी है। एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरनाई। सो असी अरदास करनी है। छोटे छोटे शब्द जो है अरदास रूपी वो सानू कंठ होने चाहिए हैं। चलते फिरते तुरते फिरते काम करते ये जो है वो साड़ी रसना के उपर जां साडे सुरत विच साडे इन्हां शब्दों की विचार हमेशा चलती रहनी चाहिए। गुरु चरणों का ध्यान करके असी ये जो है शब्द द्वारा गुरु अगे अरदास करते रहना है। सो सानू पता चल गया कि जदों ये मन भाणे विच लीन हुंदा है तद ये सुखदेव हो जाता है। इस तो अलावा जो लिव है ये बारे बाबा जी ने अपने विचार दसे कि अपने फुरनियां का ध्यान रखना ये लिव है। कि मन जो है वो किस तरह के फुरने आ रहे हैं, किस तरह के फुरने पैदा हो रहे हैं। वो सानू संसार वाल लैके जा रहे हैं जां निरंकार वाल। गुरमत अनुसार मंदे फुरनियां का त्याग करना अते चंगे फुरनियां नू अपनाउणा, भाव अपने अवगुणां नू देखना अते उन्हां नू गुणां विच तब्दील करना, गुणां विच बदली करना उन्हां नू। क्यों? परमात्मा जो है वो गुणी निधान है और असी हम अवगुण परे एक गुण नहीं। सो जिन्ने भी साढ़े अवगुण उन्होंने गुणों में बदली करना। अवगुण छोड़ गुणा को तावो। क्यों? गुण कह गुणी समावणियाँ। उस गुणी दे विच गुण करके ही समाया जाएगा। सो इत्थे ये ताकीद की गई है। सो लिव जो है अपने मन का ध्यान धरना। वो बाबा जी ने पहला भी कहा है कि परमात्मा का ध्यान नहीं धरना, अपने मन का ध्यान धरना, क्योंकि मन ही परमात्मा है। मन तो जोत स्वरूप है। अपना मूल पछाण, असल मूल तो वह परमात्मा ही है। सिर्फ जो साडे कर्मां की मैल उपर लगी है उहदे करके वो जिहड़ा प्रकाश है वह जोत स्वरूप जो जोत का प्रकाश है वो दिखाई नहीं दिंदा। जदों असीं गुरु शब्द की कमाई करके इस मैल नूं धो लैंदे हाँ तो सहज सुभाए ही ये मन जो है उस परमात्मा के हुक्म विच लीन हो जाता है। इस तो इलावा एक होर बहुत ही कीमती वचन बाबा जी ने साझा किया। बाबा जी दस्सिया कि मन नूं मारना असल विच मन के सुभाਅ नूं बदली करना है। वो दस रहे सन कि मन का मरना इसकी व्याख्या जो है वो सही तरह नहीं हो रही। मन नूं मारन का मतलब मन के सुभाਅ नूं बदली करना है। वो कह रहे सन कि अगर मन ही मर गया तो मुक्ति किहनूं देवांगे। जब मन ही मर गया तो नाम की दात जिहड़ी आ वो किहनूं मिलेगी। सो इस तरह उन्होंने साडा इस अज्ञानता तो पर्दा उठाया और दस्सिया कि मन जो है वो मरना नहीं है, मन का सुभाਅ चेंज करना है। ये अवगुणा नाल भरिया होया है। हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, उन्होंने सारे गुणों में तब्दील करना। जिस तरह हुणी असी विचार की है, गुणों में तब्दील करना साडा सुभाਅ बदली हो जाएगा। जिहड़ा सुभाਅ साडा संसार वाल नूं जा रहा सी वो साडा निरंकार वाल नूं तुर पेगा। गुरु महाराज दसदे हैं कि हुण जो मन की अवस्था है वो की है। मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहीं कीनी। सो इत्थों चुक के मन नूं कित्थे लैके जाना है। ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। सो जदों असी मन का सुभाਅ बदली कर लवांगे तो गुरु की किरपा के पात्र बन जावांगे। सो जो साडे मन दे विच शंका रहिंदी है कि जे असी सोचांगे नहीं तो साडे कारज किदां रास होणगे,
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕੀਰਤ ਸੇਵਕੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਸੋ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।